Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। साधु संघ ग्रुप डिवोटीज की जय। तो कैंटो 3 चैप्टर 25 श्लोक संख्या 43 टेक्स्ट नंबर 43 उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। कृपया क्षमा चाहूंगा, थोड़ा मिक्स लैंग्वेज और कभी हिंदी इंग्लिश भी आ जाएगा, क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरे पास जो अभी भागवतम है वो इंग्लिश में पूरा, थोड़े अर्थ भी मुझे हिंदी में बताने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा वही अर्थ बताने की। दूसरा, ये थोड़ा सा हम लोग पार्श्वभूमि देखते हैं। ये आपको पता है कि तीसरा जो स्कंद है वो पूरा कपिल मुनि, देवहूति, कर्दम मुनि, ये जो सारे भक्त है उसके ऊपर प्रस्थापित हुआ ये स्कंद है। मुख्यतः कपिल मुनि ने सांख्य योग की व्याख्या की है, लेकिन ये जो सांख्य योग है वो भक्तिमय सांख्य योग है। और अभी ये जो श्लोक है ये देवहूति को कपिल मुनि बता रहे हैं उनके प्रश्न संख्या 2 कि ये भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में वर्णन करते हुए ये कपिल मुनि देवहूति माता को ये समझा रहे हैं। कर्दम मुनि को पता था कि हमारे घर में भगवान स्वयं आने वाले हैं। फिर भी जैसे कपिल मुनि का जन्म हुआ वो अपना संन्यास लेके, वानप्रस्थ और संन्यास दोनों लेके सीधा जंगल में गए अपना साधना करने के लिए। तो इससे क्या दर्शाता है कि हमें हमेशा हमारी सेवा में, हमारी जो नियत सेवा में, उसमें संलग्न रहना है। जो इसके पहले का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 42 तो उसका थोड़ा सा हम लोग उसका क्लू लेंगे और आगे चलेंगे। तो श्लोक ऐसा है, मद भयाद वाति वातो अयम सूर्यस्तपति मद भयाद वाति वातो अयम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षत इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयाद वर्षत इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयाद। अर्थात मेरा जो सबके ऊपर जो कंट्रोल है, आई एम अ कंट्रोलर, भगवान कहते हैं। कपिल मुनि देवहूति को कर रहे हैं, कपिल मुनि भगवान ही है और भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे जो सुप्रीमसी है, मेरा जो पूरा अधिकार है, मया लक्ष्येन प्रकृति
यते सचराचरम, मेरे अध्यक्ष के अनुसार ये सारी सृष्टि चलती है, हवा बहती है मेरे डर के कारण, सूर्य मेरे से ही ऊर्जा लेता है और वो चमकता है और दूसरों को अपना प्रकाश देता है, वो भी मेरे डर से ही करता है। जो ये जो अलग अलग पर्जन्य देने वाले मेघ है, उनके जो मुख्य है वो इंद्र भगवान, इंद्रदेव, वो भी बारिश देते हैं मेरे डर से। अग्नि जो है वो अपने हमें उष्णता देती है, ऊर्जा देते हैं मेरे भय से। और मृत्यु जो है वो मृत्यु लोगों का हरण करते हैं, उनका जीवन हरण करते हैं, वो भी मेरे भय के कारण। तो यहाँ पे ये जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां है वो भी भगवान के, जो देवी गॉड्स है, देवी देवता है, वो भी क्या कर रहे हैं, भगवान के जो चलते हुए, भगवान का जो अधिकार चलते हुए, उनके अधिकार के नीचे हमें अलग अलग चीजें करवा रहे हैं या कर रहे हैं हमारे साथ। अपना अपना जो काम है, जो भगवान ने उनको दिया है, उनका विहित कर्म है, वो कर रहे हैं। अभी आगे जो 43 श्लोक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये श्लोक याद रखिए, डेमिगॉड्स, देवी देवता ही भगवान के भय से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें देखा गया है भक्त भगवान से डरते नहीं है। जैसे आपको पता है, कभी भगवान गैया चराने के लिए, उनके बछड़े चराने के लिए जंगल जाते हैं, गोवर्धन पहाड़ी पे जाते हैं, तो वहां पे जब भी वो खाने बैठते हैं तो गोपा जो है, गोप जो है, वो उनके मुंह से निवाला छीन के खा लेते हैं और अपना झूठा भी भगवान को खिलाते हैं। ये देखकर भी ब्रह्मदेव जो है वो भी हैरान हो गए, कल ये कैसे भगवान हो सकते हैं। और वो ब्रह्म विमोहन कर, जो उनकी जो लीला थी उन्होंने प्रदर्शित की थी। भगवान ने उनके साथ जो लीला की थी वो ब्रह्म विमोहन कर लीला के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसमें हम लोग आप चर्चा नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, भक्त जो है पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहता है, उनके साथ वो साख्य भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य भाव में। यहाँ पे देवहूति माता वात्सल्य भाव में कपिल मुनि के साथ पेश आ रही, लेकिन अभी उनको पता चला कि कपिल मुनि कोई मेरा बेटा जरूर है, लेकिन ये भगवान है, उनके पास से मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। ये भगवान का ही पूरी तरह से लीला रहता है कि उनके देवहूति के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं कि एक भक्त का कैसे जीवन, उन्होंने जीवन में कैसे, किस तरह से भगवान की सेवा करनी है, भगवान को किस तरह से हमेशा याद रखना है, कैसे जीवन का आज्ञापन करना है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो देवहूति एक माध्यम है, लेकिन देवहूति भक्त भी है, और देवहूति को भगवान कपिल समझा रहे। तो इस श्लोक में, ये श्लोक ऐसा है, मैं इस श्लोक दोहराना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। अगर आप बोलना चाहते बोल सकते हैं मेरे पीछे। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः, क्षेमाय पारमूलं मे प्रविशन्ति अकुतो भयम्, क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतो भयम्, ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः, क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतो भयम्, ज्ञानवैराग्ययुक्तेन
भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त कुतो भयम्। शब्दार्थ देखते हैं और भाषांतर देखते हैं। ज्ञान मतलब ज्ञान, वैराग्य मतलब वैराग्य। इस सृष्टि में जो चीजें हमें दिखती है उससे हमें दूरी बनानी है, उसमें आपको आकृष्ट नहीं होना है। युक्ति ना मतलब ऐसा भक्त, भगवान का ऐसा भक्त जिसको ज्ञान है और वैराग्य भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है? भक्ति योगेन योगिना। तो ऐसा योगी है, ऐसा भक्त है जो भक्ति योग के माध्यम से, ज्ञान और कर्म के माध्यम से नहीं, भक्ति के माध्यम से क्षेमाय मतलब अपना एक होता है क्षेम और श्रेयस, और एक होता है प्रेयस। प्रेयस की ओर नहीं देख रहा है, जो उसको तत्काल उसको फायदा नहीं चाहिए, उसको दूरगामी चाहिए, उसको जाना है भगवत धाम, वो उसका मुख्य उद्देश्य है। पाद मूलम में जो मेरे पद कमलों के ऊपर ध्यान रखते हुए मेरी सेवा करता है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है, मेरे धाम में आता है। प्रविशंति, टेक शेल्टर ऑफ, जो मेरे पाद कमलों का निश्चित रूप से वो ग्रहण करता है, मेरे धाम में आता है। उसको कोई भी चीज का डर लगता नहीं। अकुतो अभयम, अकुतो भयम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रभुपाद जी ने भी इसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। इस जो श्लोक है उसके तात्पर्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? द योगीज, मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगा। द योगीज equipped with transcendental knowledge and renunciation and engaged in devotional service for their eternal benefit take shelter of my lotus feet, and since I am the Lord, they are thus eligible to enter into the kingdom of Godhead without fear. तो जो योगी है, जो दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में उनके पास है और उनके पास वैराग्य भी है, और जो भक्ति योग के माध्यम से मेरी सेवा कर रहे हैं, और जो उनका अंतिम ध्येय है भगवान के धाम जाना, उसी के लिए मेरे पाद कमलों का आश्रय लिए है, वो मेरे धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य है। और कोई भी चीज का डर जीवन में उनको नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरे सेवा में सतत संलग्न रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूर्ण रूप से भगवान कहते हैं कि यहाँ पे तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, द वर्ड्स एक्सप्लिसिटली यूज्ड हियर आर युक्तेन भक्ति योगेन। पहले लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले पैराग्राफ में, कि जो इस दुनिया के जंजाल से मुक्त होना चाहता है और भगवान के धाम में वापस जाना चाहता है, वो उसको एक योगी कहा जाता है। लेकिन वो कैसा योगी है? भक्ति योगी है। युक्तेन भक्ति योगेन। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, जो इस तरह से भगवान के भक्ति योग के द्वारा सेवा करने में, डिवोशनल सर्विस में संलग्न रहते हैं, वो प्रथम दर्जा के भक्त है, प्रथम दर्जा के योगी है। तो भगवद गीता में भी जो अपना
छठवां अध्याय उसमें कहते हैं कि मद्गते नांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम, ये युक्त भक्त है। मतलब जो मेरी सेवा करता है भक्ति योग के माध्यम से, वो क्या है? सबसे उत्तम योगी है। और भगवद गीता का उन्होंने यहाँ पे पैराफ्रेजिंग किया प्रभुपाद जी ने। The first class yogis as described in Bhagavad Gita are those who are constantly thinking of the Lord, the Supreme Personality of Godhead Krishna. और इस तरह से जो भक्त, उनको ज्ञान नहीं है लेकिन एक मालूम है, उनका श्रद्धा है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये जिनको पता है। ईश्वरस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जिसको पता है वो क्या है? वो मेरे सही मायने में भक्त है। वो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे भक्तों के साथ रहते हैं, मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, मेरा नियमित रूप से 16 माला करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ने जो 4 नियमों का हमें बताया है कि 4 नियम आपको पालन करना है, वो 4 नियम अपने जी जान से प्रयास करते हैं पालन करने का। अगर उसमें कोई उन्होंने कोताही बरती, उसमें कुछ उनका कुछ कभी समस्या आई, तो वो क्या होते हैं, तुरंत अपने काउंसलर से या अपने महाराज से मिलते हैं और पूछते मैं क्या उसका प्रायश्चित लूं, कैसे मैं इस जो मेरी समस्या हो रही है ये 4 नियम पालन करने में, तो मैं कैसे करूं। तो महाराज बोलते हैं या काउंसलर बोलता है, आप जप अच्छी तरह से करो। अच्छी तरह से जप करना मतलब पूरी तरह से जो बोलते हो वही सुनो, और मन में जप करते समय और कोई भी विचार मत लेके आओ। अगर विचार आते हैं तो उसको दूर रखो, और आप जो बोल रहे हो आपके मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो शब्द आ रहे हैं, भगवान का नाम आ रहा है, हरे कृष्ण नाम, उसी के ऊपर आपका मन लगाओ। ये कठिन है क्योंकि अर्जुन ने भी कहा था भगवान को, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म वायोरित मंतव्य। मैं वायु को भी तो क्या कर सकता हूँ, संयमित कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को मैं चंचल नहीं कर सकता हूँ। मन जो मेरा चंचल है उसको एक जगह पे केंद्रित नहीं रख सकता हूँ। आपके पद कमलों पर मैं मेरा मन केंद्रित नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन कौन्तेय, अब अभ्यास करो, अभ्यास के साथ प्रयास करते रहो मेरा नाम लेने का। रोज 16 माला नियमित करो। अर्जुन को तो ज्यादा कहा होगा, लेकिन हमें तो प्रभुपाद जी ने 16 माला का मंत्र दिया है। 16 माला रोज करो, और एकादशी और फेस्टिवल्स के दिन, उत्सवों के दिन 25 माला करो कम से कम। ये कम से कम है, ज्यादा कर सकते हो, 16 के ऊपर कर सकते हो। इस तरह से अगर ये जो हम लोग जप करते रहेंगे अच्छी तरह से, भगवान को भोग लगाकर हम लोग अन्न ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में, तो निश्चित रूप से हमारे हाथ से कोई भी गलत काम नहीं होगा जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यो इति विश्वासो गोसुक्ते वर्णन तथा आत्मनिवेदनम कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। इस तरह से
जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, प्रतिकूल है उसको वर्जित करना, ये सबसे पहला इसका पायरी है या का पहला सोपान है, फर्स्ट स्टेप। और कहते हैं ना, साधु संग सर्वशास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। जैसे हम लोग भक्तों का भी ये जो साधु संग आपने ये जो उपक्रम चालू रखा है अनेक अनेक सालों से, तो निश्चित रूप से ये साधु संग हमें क्या देता है, एक हमारी मन की स्थिति जो है वो अच्छी करता है, हमारी बुद्धि जो है भगवान में लगाने की प्रेरणा देता है, और हमें अपना अहंकार जो है वो क्या करता है, उछल डालता है अहंकार। क्योंकि साधु संग में पता चलता है कि अरे प्रभु जी कितना बहुत अच्छे से समझाए, अच्छी सेवा करते हैं प्रभु जी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जो अहंकार अपना जो है वो अहंकार चूर चूर होता है, और वो भगवान यही चाहता है भक्त कितना विनम्र बने और विनम्रता से मेरी सेवा करे। आपको पता है 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो उत्तम का तो हम लोग सुनते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत सीनियर है, महाराज है, बहुत साल से सेवा कर रहे हैं। हम लोग कनिष्ठ को भी प्रेम देते हैं। कनिष्ठ को प्रेम देना हमें आसान लगता है क्योंकि वो भी हमारी सेवा करता है। लेकिन सबसे हमें तकलीफ होती है हमारे साथ जुड़े हुए भक्त जो है, हमारे साथ साथ है कि उनका सुनना हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें उनको उनके साथ में कंपटीशन कंपटीशन करनी चाहिए, लेकिन सेवा में कंपटीशन करो। अपना नाम उजागर होने के लिए कि कैसे मैं अच्छा भक्त हूँ ये बताने के लिए बिल्कुल कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। समझना, हमें ये जो भक्ति प्राप्त हुई है ये केवल और केवल भक्तों के माध्यम से हुई है। उसमें हमारा कोई भी सुकृति नहीं है कि कुछ नहीं। सुकृति होगा तो भी पता नहीं। केवल और केवल ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज हमें किसी ने प्रीच किया, किसी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें कोई गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, और हमारे जो भक्त साथ वाले हैं उनको सखा समझते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए, और प्रजल्प न करते हुए। साथ वाले मिलते तो हम लोग अलग अलग प्रजल्प करने में लगते हैं। उत्तम अधिकारी के सामने नहीं कर सकते हैं, तो कनिष्ठ है उनके सामने भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें दूर रखना है। जितना भक्तिमय कार्यक्रम हमारा होगा, भक्तिमय सेवा होगी, भक्ति का बारे में चर्चा होगी, तभी हमारे अनर्थ जो है निकल जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर निकल जाएंगे, हमारा शुद्धिकरण होगा। और तभी ऐसा जो भक्त है, इसको बोलते हैं अहेतु की, मतलब कोई हेतु के बिना भगवान की सेवा कर, उसके मन में एक ही विचार है कि मैं कैसे भगवत धाम जाऊं, कैसे भगवान की सेवा करूं, और अप्रतिहता, मतलब वो कभी भी सेवा छोड़ता नहीं। वो सेवा करते ही रहेगा, सेवा करते ही रहेगा, सेवा करते ही रहेगा। कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। वो अपना सेवा निरंतर रूप से करते रहेगा। लेकिन कैसे करेगा? उनके जो काउंसलर है, उनको जो आदेश दे रहे हैं, महाराज है, रूपाद जी है, सारा इस्कॉन संस्था है, उनके आदेश अनुसार वो क्या करेंगे? सेवा करते रहेंगे। जहां पे जरूरत है वहां पे सेवा करेंगे। नहीं कि मुझे जो सेवा अच्छी लगती है वही मैं करूंगा, नहीं। हमें जो सेवा प्राप्त हुई है वो प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, प्रेम पूर्वक करनी चाहिए, अप्रतिहता, न रुकते हुए, और अहेतु, कोई उसके पीछे कोई कारण नहीं है कि मुझे क्या करना है।
रुके बिना मुझे ये सेवा जारी रखनी है। 16 माला का नियमित जाप, 4 नियमों का पालन और भक्तिमय सेवा, ये 3 चीज अगर हम लोग करते रहेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा, क्योंकि भक्ति जो है एक ज्ञान और वैराग्य की माता है। भक्ति में से ज्ञान आता है और वैराग्य आता है। जरूरी नहीं कि हम लोग पहले पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले। ये ज्ञान संपूर्ण है कि क्या है, एकले भगवान कृष्ण, बाकी सारे भृत्य। भगवान कृष्ण ही हमारे स्वामी है और कोई भी स्वामी नहीं है हमारे लिए। हमारे स्वामी जो है श्रील प्रभुपाद है, हमारे गुरु महाराज है, जिनके माध्यम से वो हमें भगवान की सेवा में छुड़ाए हैं और वो सेवा हम लोग निरंतर करते रहेंगे। तो ये भी समझना चाहिए, कभी कभी हमें ज्ञान नहीं रहता है, कभी कभी हमारे ये भक्तिमय कार्यकलाप में हमें कोई भौतिक आकर्षण हो जाता है, कभी पैसे का आकर्षण, कभी स्त्री का आकर्षण, कभी कोई जिह्वा का आकर्षण या कोई पोजीशन का आकर्षण, एक हमारा जो नाम है कि कैसे समाज में उन्नत हो जाए उसका आकर्षण है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का आकर्षण। तो ये जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसका आकर्षण, इसमें हम लोग फंस जाते हैं, माया हमें फंसा देती है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है, हमें ज्ञान ठीक तरह से नहीं हुआ है, तो मेरे में कमी है, मुझ में कमी है। ये मैं कमी क्यों आई है? क्योंकि मैं ठीक से भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। तो भक्ति अच्छी करोगे तो समझना है कि हमें ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। ज्ञान वैराग्य ठीक से नहीं आ रहा है तो समझना है कि हमारी भक्ति में कमी है। रूपा जी यहाँ पे लिखते हैं, if there is a lack of knowledge and renunciation, it is to be understood that one is not in full devotional service. तो onus is on us कि मैं कैसे अच्छी भक्ति करूं। और भक्ति का एक ही है अंग, पहला क्या है, भगवान का नाम जप, साधु संग, भजन क्रिया। ये अगर आप पहले 3 स्टेप करेंगे, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरण, ये 3 पहले जो सोपान है भक्ति के, 9 विधा भक्ति के, ये 3 अगर सोपान आप करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, मतलब सुनना है और प्रचार भी करना है, लोगों को भी बताना है। जो आपको मालूम है बताइए। देखिए, मैं एक कठपुतली हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी प्रभुपाद पे पूरी तरह से श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन। अगर मेरी श्रद्धा है मेरे गुरु महाराज के ऊपर, मेरे भक्तों के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर, और मैं श्रद्धा पूर्वक नाम जप करता हूँ, 16 माला का नियमित रूप से, भगवद गीता का अध्ययन करता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, मुझे ज्ञान भगवान ही प्रकाशित करेंगे मेरे हृदय में, और कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पुस्तकों की, वेदों का, ये सब प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है, अंदर ही दिया हुआ है सब कुछ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे पुस्तक अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये कोई अभिमान से नहीं बोल रहे, क्योंकि ये दिव्य गुरु परंपरा से आए हुए पुस्तकें हैं। प्रभुपाद जी अपने पुस्तकें किसको अर्पण कर रहे हैं? उनके गुरु को अर्पण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, परम पूज्य जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, मेरे गुरु महाराज है, उनकी आज्ञा के अनुसार मैं अमेरिका आया हूँ, पाश्चात्य देश। उन्होंने मुझे आदेश किया था, पहले ही हमारा जब भी मुलाकात हुआ था, पहले ही मीटिंग में
उन्होंने मुझे आदेश किया था, आप अंग्रेजी भाषा में शिक्षण ले रहे हो तो आपका ये दायित्व बनता है, गौरवाणी का प्रचार पूरे दुनिया में करो। और जब भी आपको आपके पास लक्ष्मी आए, पुस्तकें छापो और पुस्तकें लिखो, छापो और उसका वितरण करो। ये जो है, ये प्रभुपाद की आज्ञा, प्रभुपाद को जो आज्ञा मिली थी अपने गुरु महाराज के माध्यम से, उन्होंने वो ढाल बनाई, अपना पूरा कवच बनाया, उनको उसके तरफ से ऊर्जा प्राप्त हुई और वो गए अमेरिका। जाते हुए 2 अटैक भी आ गए, लेकिन उन्होंने अब पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो लिखते हैं अपने लीलामृत में, उनका वर्णन आता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे मेरे गुरुवाणी पे पूरा विश्वास था, सामने कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे अटल विश्वास था कि प्रभुपाद ने मुझे, भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद ने मुझे यहाँ पे अमेरिका भेजा है। मैं उनके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे वो मुझे नचाएंगे वैसे मैं नाचूंगा। और उनका जो मंतव्य है वो मेरे माध्यम से वो पूर्ण कराएंगे। कि अटल जो विश्वास था, वो श्रद्धा थी, इसी कारण प्रभुपाद ने 12 सालों में 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया, इसका संस्थापित की स्थापना की और उसके माध्यम से करोड़ों पुस्तकों का वितरण करा। आज भी चल रहा है। हमेशा देखा जाता है कि अभी संस्थापक आचार्य इस जगत से विदाई लेता है, भगवान के धाम में जाता है, के पश्चात जो संस्था है ज्यादा देर चलती नहीं है, चरमरा जाती है। लेकिन यहाँ पे उसके विपरीत हो रहा है। इसका संस्था में रोज अनेकों अनेक भक्त जुड़ रहे, अनेकों अनेक केंद्र का निर्माण हो रहा है, अनेकों अनेक मंदिरों का निर्माण हो रहा है, अनेकों अनेक ग्रंथ वितरण हो रहे हैं, अनेकों अनेक नाम जप के, नाम हट के अनेक अनेक प्रोग्राम चालू हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन होम सर्विस, क्या नहीं हो रहा है। तो ये जीवन तक जो संस्था है वो आगे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। ये है भगवान का इच्छा, जो उनके शिष्यों द्वारा, उनके भक्तों द्वारा आ रही है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, The conclusion is that one cannot be sure of entrance into the spiritual realm in either the impersonal Brahmajyoti effulgence of the Lord or the Vaikuntha planets within the Brahman effulgence, unless he surrender unto the lotus feet of the Supreme Lord. ये प्रभुपाद जी जो लिखते हैं वो हमें समझना है अच्छी तरह से कि अगर हम भगवान के पद कमलों पर पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं, उनके चरणों पर हमारा अहंकार पूरी तरह से उसका विलय नहीं करते हैं, हम भक्ति में पूरी तरह से संलग्न नहीं होते हैं, मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु माम एव वैशि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी। भगवान कहते हैं कि मुझे मन दे दो, हे अर्जुन मुझे मन दे दो। अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे। आगे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन को कहते हैं सब छोड़ दो, चिंता मत करो, आपके सारे पापों का मैं धो दूंगा, केवल मुझे पूरी तरह से शरणागत हो जाओ। अर्जुन को भी समझ में आता है। क्या समझ में आता है? मुझे क्या करना है? फिर अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, हे गोविंद, आप भक्त वत्सलो और
मुझे अभी ध्यान आ गया कि मुझे क्या करना है, मेरा मोह निकल गया है, मुझे मोह नहीं है अभी। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति आ गई। क्या स्मृति आ गई? कि आप ही मेरे स्वामी हो। प्रसादात मैं अच्युत, आपने जो प्रसाद दिया, आपके वाणी रूपे मुझे प्रसाद जो प्राप्त हुआ है भगवत गीता, वो सुनकर मुझे पूरी तरह से स्मृति आई। हितो अस्मि गत संदेह, मेरा पूरा संशय मिट गया। आपको पता है संशय आत्मा विनश्यति, संशय करेगा भगवान के नाम पर, भगवान के धाम पर, भगवान के ऊपर, कभी भी भक्ति नहीं कर सकता है। भक्तों के ऊपर भी आपका संशय आ गया, अरे मैं कहां पे फंस गया, तो नहीं चलेगा। तो इस तरह से मेरा अभी अंतिम चरण में हम लोग है, इसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। तो ये कहते हैं भगवान अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लता तत्प्रसाद मैं अच्युत तो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हमें क्या करना है? पूरी तरह से हमें सरेंडर होके सेवा करना है। और जब भी ऐसा होगा, आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, द सरेंडर सोल्स आर अकुतो भयम। क्या है वो? अकुतो भयम है। तो अकुतो भयम मतलब उनको कोई जात का भय नहीं है। दे आर डाउटलेस एंड फियरलेस, उनको कोई संशय नहीं है। जैसे मैंने बताया संशय आत्मा विनश्यति, वो कोई उनको डर नहीं है, कल की चिंता नहीं है ना? क्या है वो? प्रसन्न आत्मा है, न शोचती न कांक्षती। और जो संशय बगैर, कोई डर के बगैर भगवान की सेवा निरंतर करता रहेगा, प्रभुपाद ने जो हमें बताया उसके अनुसार, अपने मन मर्जी से नहीं, प्रभुपाद ने जो हमें बताया उसके अनुसार करते रहेगा, भक्तों की सेवा करते रहेगा, भगवान को हमेशा जो भी सेवा की जरूरत है वो करते रहेगा, 16 माला का नियमित जप करते रहेगा, 25 माला का जप करते रहेगा, भगवत गीता भागवतम पढ़ते रहेगा, तो उसका आध्यात्मिक जगत में प्रवेश निश्चित रूप से होगा। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, आखिरी सेंटेंस, दे आर डाउटलेस एंड फियरलेस एंड देयर एंट्रेंस इनटू द स्पिरिचुअल किंगडम इज गारंटेड। सो वी हैव टू बिकम अकुतो भय। हमें अकुतो भय मतलब हमें कोई भी चीज की शंका नहीं होनी चाहिए भक्ति के ऊपर, और भय बगैर निश्चिंतता से हमें भक्ति से जुड़ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे मेरी वाणी को आज मैं विराम देता हूँ। कोई मेरे से भूल हो गई होगी, क्षमा करना। और जो आपको अगर कुछ प्राप्त हुआ रहेगा वो केवल और केवल प्रभुपाद की कृपा है, प्रभुपाद के ये दिव्य जो परपट से तात्पर्य है, इसी के अनुसार आपको ये प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। गौर मनोहर प्रभु का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे संधि प्राप्त कर दी, कुछ बोलने की, कीर्तन करने की। बहुत मेरे टूटी फूटी वाणी से मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो प्रश्न हो, प्रश्न अगर आपके साधु संत के अनुसार अगर कोई प्रश्न पूछने का कोई रिवाज रहेगा तो आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण।